हेलो फ्रेंड्स, हम आज आप लोग बताने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, कैसे निकालें। तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है जो कि ए बी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी सी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और ए सी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए। एक सूत्र जैसे कि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। वो सूत्र है हीरोन का सूत्र। हम लोग को हीरोन का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? रूट अंडर यस माइनस ए यस माइनस बी, सॉरी ये इस तरह होगा, यस माइनस सी होगा। ठीक है, ये हीरोन का सूत्र है और इसी सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाएंगे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाने से पहले ए यस क्या है और ए बी सी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो ए बी सी क्या है? ए बी सी है इन तीनों भुजाओं की लंबाई है ए। जैसे कि ये जो ए है ना, ये सीधा जब आएगा, ये सीधा, तो हम इसे ए मानेंगे। और ये जो बी है, ये बी का सीधा, ये जो बी है हम इसे स्मॉल भी मानेंगे, छोटा भी मानेंगे। और ये जो सी है, ये सी का जो सीधा रहेगा उसे हम स्मॉल सी मानेंगे। ठीक है, जैसे कि ए का ए कैपिटल है तो हम इसे ए स्मॉल मानेंगे, इसके सीधे वाले की मान हम स्मॉल मानेंगे। और ये जो बी कैपिटल है, ये बी का जो सीधा मान होगा हम उसे स्मॉल बी मानेंगे। और ये जो सी है, सी का जो सीधा होगा हम उसे स्मॉल सी मानेंगे। तो हम लोग कितना पता होना चाहिए। अब चलिए बताते हैं मैं त्रिभुज ए बी सी का क्या है, ए बी सी क्या है। तो ए बी सी क्या है? तीनों भुजाओं का लंबाई, लंबाइयाँ लिख देते हैं, लंबाइयाँ हो गया इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। ठीक है, ए बी सी क्या हुआ? ये तीनों भुजाओं जो है, ये तीनों भुजा, इन तीनों भुजाओं का लंबाई है ए बी सी। अब यस क्या है? हम लोग को यस पता होना चाहिए। तो यस क्या है मैं बताता हूँ। तो यस है इन तीनों भुजा जो है ना, इन तीनों भुजा का जोड़ है। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। यस क्या हुआ? इन तीनों भुजाओं का जोड़ होकर 2 से भाग हो जाएगा। तो हम लोग को इतना पता होना चाहिए। अब हम लोग को सूत्र में क्या है? यस है और यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो हम लोग को यस का मान पता होना चाहिए। तो यस इक्वल टू क्या हो गया? मैंने पहले भी कहा था कि त्रिभुज के जो ये मान है, त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, सीधा वाला ए होगा तो ए का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर पहले रख देंगे। 5 प्लस सेंटीमीटर मत रखिएगा, ठीक है। आज जो ये बी है, ये जो बी है, ये सीधा वाला जो है, ये सीधा वाला, ये स्मॉल बी हो गया। तो स्मॉल बी का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग 4 सेंटीमीटर रख देंगे प्लस ये जो सी वाला है, ये जो सी है, ये सी का जो सीधा वाला है स्मॉल सी हो गया। स्मॉल सी का मान हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर रख देंगे, 3 सेंटीमीटर रख देंगे बटा 2 हो जाएगा। अब कितना होगा? हम लोग इसे जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना होता है? 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9, 3 12, अब बटा 2, 12 बटा 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो हम लोग के यस का मान 6 हो गया। और इधर देखते हैं, और
ए का मान कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, बी का मान कितना हुआ 4 सेंटीमीटर और सी का मान कितना हुआ 3 सेंटीमीटर हुआ। तो हम अब इसी की मदद से और यस की मदद से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ जो है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उससे पहले हम लोग एक पाना रख लेते हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √अंडर यस कोष्ठ में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी हो गया। तो हम लोग को पता ही है यस को मान कितना आया था, यस का मान 6 आया था और ये जो यस है तो हम लोग 6 रख देंगे क्योंकि यस का मान 6 आया था, माइनस अब हमारे पास क्या है, ए का मान 5 सेंटीमीटर है, बी का मान 4 सेंटीमीटर और सी का मान 3 सेंटीमीटर और हम लोग का यस का मान 6 था तो हम लोग 6 रख दें इसमें। तो ए का मान कितना हुआ 5 हो गया, बी का मान 6 माइनस 4 हो गया और सी का मान 6 माइनस 3 हो गया। तो हम लोग कितना पता होना चाहिए और अब हल करना होगा हम लोग का। तो 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया और 6 में से 3 गया 3 हो गया। तो अब हम लोग को पता होना चाहिए ये 6 है और 1 है, इन दोनों के बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, हम इसे क्या बुझेंगे, गुणा बुझेंगे। और 1 और 2 के बीच में भी गुणा बुझेंगे और 2 3 के बीच में भी गुणा बुझेंगे। तो हम लोग का ये √अंडर हो गया। अब ये जो 6 है 6 हो गया, गुणा 1 है तो 1 गुणे, अब इनके बीच में भी गुणे हैं तो 2 लिख देंगे गुणे और इनके बीच में भी वैसे हैं तो इधर 3 लिख देंगे। अब हम सभी को गुणा करके सभी का गुणा करेंगे तो 6 एकन्ना 6, 6 दूना 12, अब 12 तें 36 होगा हम लोग का, तो 36 हो गया। अब हम लोग का पता होना चाहिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 को स्क्वायर होता है, जैसे कि 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना होगा 36 होगा और ये भी 36 होगा। जैसे कि स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा करना, 2 बार गुणा किए हैं तो इधर 36 हो गया। अब स्क्वायर जो है ये रूट को काट देगा, जैसे कि अंडर रूट कर देंगे, 6 का स्क्वायर लिख देंगे, ये 2 बार गुणा किया है तो 2 बार गुणा करेंगे 36 आएगा तो इसलिए स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो स्क्वायर है अब स्क्वायर रूट को काट देगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ। यहाँ जो रूट अंडर है ना, हम लोग इसे √अंडर 2 होगा तो ठीक है, हम लोग इसे इस तरह लिख देंगे, 2 हो गया। आज जो रूट अंडर है यहाँ पर हम लोग इसे √अंडर हटाकर 1/2 लिख देंगे, ठीक है, हम लोग इस तरह लिख देंगे। जैसे कि इसको लिखते हैं, यहाँ जो 6 का स्क्वायर है तो √अंडर हो गया, अब जो ये 6 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीपल, अभी जो रूट अंडर है 1/2 लिख देंगे, ऊपर के एग्जाम्पल के जैसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब इधर क्या हो गया 6 हो गया, ये जो 2 है 2 काट देगा तो बचा क्या 1, तो 6 करना 6 होता है, तो हम लोग उसी तरह इसको 6 लिख देंगे। अब हमारे प्रश्न में क्या था, हमारे प्रश्न में सेंटीमीटर था, यहाँ देख तो सेंटीमीटर हमारे प्रश्न में है, त्रिभुज में है तो हम लोग लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ 6 आया है तो 6 में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे और हमारा यही आंसर हो गया। तो एक वीडियो बनाने में हम लोग का बहुत मेहनत लगता है, तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।